उसना हमारी गलती थी और हमें शरण लेने के लिए कहा गया था, लेकिन इस बार हमें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। हम भारत सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। हमारे देश में बहुत सारे अफसर हैं और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार रीसेटलमेंट में हमारी मदद करेगी। इस दौरान मैंने 45 लाख रुपए खो दिए। डंकी रूट अपनाने वाले एक शख्स की ये कहानी है जो उसने अपनी ही जुबानी बयां की है। एक्सक्लूसिवली सुनिए जरा। रतिंदर सिंह। रतिंदर सिंह जी, आप जो है आपको अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिपोर्ट किया है क्योंकि आप एक जी गलती से एक रास्ते से चले गए थे जहाँ पे आपके पास वीजा नहीं था। आपको वहां पर क्या उन्होंने मैक्सिकन वाले रूट्स में क्या अरेस्ट कर लिया था? जी सर, हम इलीगली एंटर हुए थे यूएसए में वाया मेक्सिको। तो हमें जाते ही उन्होंने बॉर्डर पेट्रोल ने यूएस की अरेस्ट करके डिटेंशन सेंटर भेज दिया था 19 दिन के लिए। 19 दिन के लिए। तो आपको क्या बोला गया था कि आप असाइलम लोगे, या आपको ये कहा गया था कि भाई आप इंडिया के खिलाफ बोलोगे? जी सर, हमें असाइलम ही देते हैं। वहाँ पे नॉर्मली पूछा जाता है, बयान होते हैं कि आपको मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों आए यहाँ पर हमारा कोई बयान वगैरह वहाँ पे हुआ नहीं। पहली बात तो हम अपनी कंट्री के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें अपना देश प्यारा है। ठीक है जी, हमारी गवर्नमेंट से तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो हमारी खुद की गलती है जो हम गलत रूट से वहाँ चले गए। इलीगल वे से तो जाना ही नहीं चाहिए था हमें। आपको क्या उम्मीद है कि इस बार ये जो हादसा हुआ है उससे आपको मोदी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? सर देखिए, हमारी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम कर ही रही है यहाँ पे। हम अपनी गलतियों की वजह से जो हमने गलती कर ली है, अब हमें ये उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट सुनी जाएगी हमारी बात और हमारी हेल्प जरूर करेगी, जिसकी हमें पूरी पूरी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस चौपट हो गया है हमारी गलती की वजह से, तो गवर्नमेंट कुछ हेल्प करे हमारी, हमें दोबारा स्टैंड करने के लिए। आपका रतिंदर सिंह जी कितना पैसा लगा था? सर 45 लाख। 45 लाख रुपया। तो आपने वो जी कहाँ से अरेंज किया था सारा पैसा? सर, कुछ मैंने अपना बिजनेस बेच के जो मेरे पास आया था कैश, आधे से ज्यादा मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने दिया था मुझे उधार, मतलब लोन के तौर पर, जो कि मुझे अब पता नहीं मैं कैसे पे कर पाऊंगा। तो आपका कुछ इरादा है अपना नया वही उसी व्यवसाय में वापस आने का जो कपड़ों का काम आप करते थे? सर अभी मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा बचा ही नहीं है, एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं आगे अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा। अब तो सर मेरी गवर्नमेंट से ही गुजारिश है कि मेरी कुछ हेल्प की जाए, या मुझे कोई जॉब दे दें, या कुछ मेरे बिजनेस के लिए मुझे हेल्प की जाए। तो वो रतिंदर सिंह जी, एक चीज आप ये बताइए कि आप जो युवाओं को क्या बताना चाहते हैं कि उनको यहाँ से जाना चाहिए या अपने देश में विश्वास रखना चाहिए? सर हमें अपने देश में ही विश्वास रखना चाहिए। हमारे देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब हम गलत एजेंटों के थ्रू तो हमें इलीगल वे से तो जाना ही नहीं चाहिए। अपने देश में बहुत काम है, बस हमें ये है कि हमें सही डायरेक्शन की जरूरत है यहाँ पे। तो आप इसी देश में बने रहेंगे और अब दोबारा जाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप यही कहना चाहते हैं? नहीं सर, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं यहीं पे रह के कुछ करूंगा, और मुझे मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट हमारी जरूर हेल्प करेगी इसमें। ठीक है रतिंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो अवैध रास्तों से अमेरिका में घुसना कितनी बड़ी गलती थी, ये एक शख्स ने स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि अमेरिका में घुसना हमारी गलती थी और हमें शरण लेने के लिए कहा गया था, लेकिन इस बार हमें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। हम भारत सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। हमारे देश में बहुत सारे अवसर हैं और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार रीसेटलमेंट में हमारी मदद करेगी। और इस दौरान मैंने 45 लाख रुपए जो अपने थे वो गंवा दिए। और वहीं हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष